नमस्कार बच्चों आज इस वीडियो में हम टिप टिपवा पाठ के प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। ये तीसरी कक्षा हिंदी का 7वां पाठ है। इससे पहले वीडियो में ये पाठ आपको अच्छे से पढ़ाया जा चुका है। हमने कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी समझे थे। अब बारी है पाठ के आखिरी में जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके उत्तर कैसे लिखने हैं आपको। तो इस वीडियो में हम उन्हें ही डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। कोई भी बच्चा अगर नया हो चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, कौन किससे परेशान। इस कहानी में लगता है सभी परेशान थे, बताओ कौन किससे परेशान था। तो सबसे पहले तो बुढ़िया अम्मा जो थी वो परेशान थी, किससे? टिप टिपवा से। घर में जो पानी टपक रहा था उससे वो बहुत परेशान थी। उसके बाद बाघ परेशान था, किससे? बारिश से। उसी से बचने के लिए वो झोपड़ी के पीछे आकर बैठा था। धोबी परेशान था, क्यों? गधा खो जाने से या फिर गधा ना मिलने से। गधा न मिलने से। उसके बाद पंडित जी भी परेशान थे, घर में पानी भरने से। घर में पानी भरने से। ओके, तो ये उत्तर आप इनके लिख देंगे। कौन किससे परेशान था, मतलब बताओ। नीचे कहानी में से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें अपने शब्दों में लिखना है आपको। जैसे पहला वाक्य, टिप टिपवा कौन सी बला है। तो आप लिख सकते हैं टिप टिपवा कौन सी मुसीबत है ना। बला मतलब मुसीबत, क्या मुसीबत है। अगला प्रश्न है, पत्नी की बात धोबी को जच गई। जच गई मतलब समझ में आ गई, तो आप लिखेंगे पत्नी की बात धोबी को अच्छी लगी, भी लिख सकते हैं। जच गई मतलब अच्छी लगी, धोबी को अच्छी लगी। और वो फिर पंडित जी से पूछने के लिए चला गया था गधे के बारे में। अगला है आपका, बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना, धोबी के पीछे पीछे चल दिया। तो बाघ बिना कुछ बोले, चू चपड़ किए बिना मतलब बिना कुछ कहे, बाघ। भीगी बिल्ली बना मतलब चुपचाप डरकर धोबी के पीछे चल दिया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इस वाक्य को। चलिए, जो भी आपको उत्तर लिखवाए जा रहे हैं सभी शॉर्ट में ही लिखवाए जा रहे हैं ताकि आपको इनको याद करने में भी आसानी रहे। ज़रा पोथी बाँचकर बताइए वह कहाँ है। तो ज़रा पत्रा देखकर बताइए वह कहाँ है। पोथी बाँचना मतलब पत्रा देखना। तो आप इन शब्दों को ऐसे, इन वाक्यों को ऐसे भी लिख सकते हैं अपनी भाषा में दूसरे तरीके से। आगे आते हैं। अगला प्रश्न है, याद करो तो पोता दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। तुम किन किन चीज़ों के लिए मचलते हो। आप नए खिलौने के लिए मचलते होंगे। मैं नए खिलौने, नए कपड़ों के लिए मचलता हूँ। या फिर पार्टी में जाने के लिए मचलते होंगे। पार्टी में जाने के लिए मचलता हूँ। और किस लिए? मान लीजिए घूमने जाने के लिए, दोस्तों के साथ खेलने जाने के लिए। खेलने या घूमने जाने के लिए, मचलता हूँ। ओके, और एक चीज़ कोई लिख दीजिए। मान लीजिए अच्छा खाना खाने के लिए बाहर, कई बार आइसक्रीम खाने के लिए, जो भी आपको पसंद हो वो खाने के लिए लिख सकते हैं आप, खाने के लिए। ओके, तो इन कुछ चीज़ों के लिए आप भी मचलते होंगे, वो आपको 4 चीज़ें यहाँ लिख देनी है। आगे है, कौन है टिप टिपवा। हाँ बचवा, न शेर के डर न बघवा के डर, डर त डर टिप टिपवा के डर। तुम्हारे घर की बोली में इस बात को कैसे कहेंगे, हिंदी में इस बात को कैसे कहेंगे। ये थोड़ा सा भोजपुरी यहाँ पर आपको बताया गया है। तो आप लिखेंगे, हाँ बेटा, बचवा मतलब बेटा, बच्चा। हाँ बेटा, न मुझे शेर से
ना बाघ से डर लगता है, डर लगता है, मुझे तो केवल टिपटिपवा से डर लगता है ना। मुझे तो सिर्फ या केवल टिपटिपवा का डर है। हिंदी में आप इसे ऐसे कहेंगे, कहानी में टिपटिपवा कौन है? तुम किस किस को टिपटिपवा कहोगे? कहानी में टिपटिपवा झोपड़ी से टपकता हुआ पानी है। झोपड़ी से टपकता हुआ पानी, पानी टिपटिपवा है। लेकिन टिपटिपवा को कुछ और ही समझ लेता है। कौन? बाघ। तो आप किसको टिपटिपवा कहेंगे? हम धोबी को, धोबी और उसके लट को। ठीक है, क्यों? क्योंकि बाघ ने उन्हीं को टिपटिपवा समझा था। टिपटिपवा मतलब कोई ऐसा जानवर जो बाघ से भी खतरनाक हो, तो यहाँ पर वही खतरनाक थे। ठीक है, आगे आते हैं। यह कहानी एक ऐसे दिन की है जब मूसलाधार बारिश हो रही थी। अगर मूसलाधार बारिश के बजाय सिर्फ बूंदाबांदी होती, बहुत कम बारिश होती, तो क्या होता? यदि उस रात बूंदाबांदी होती तो बताइए क्या क्या होता? सबसे पहले छत नहीं टपकती, झोपड़ी टपकती नहीं, है ना। जो लड़का है वो टिपटिपवा के बारे में ना पूछता। रात में दादी पोते को कहानी सुनाती। उस दिन सुनाई नहीं थी क्योंकि उन्हें वो टिपटिपवा से परेशान थी। को कहानी सुनाती। बाघ बचने के लिए, बाघ भी क्यों झोपड़ी के पीछे आकर बैठा था? क्योंकि बारिश हो रही थी। तो बाघ बचने के लिए झोपड़ी के पीछे ना आता, पीछे ना आता। और न ही जो गधा है, न ही धोबी गधे के लिए परेशान होता, न ही जो पंडित जी है वो बाहर पानी उछाल रहे होते, बाहर पानी फेंक रहे होते। तो क्या होता? अगर बारिश ना होती तो कहानी ही ना बनती। ना ही धोबी गधे के लिए परेशान होता, ना पंडित जी बाहर पानी फेंकते, है ना। तो मतलब क्या होता? इस तरह कहानी ही नहीं बनती। कहानी ही क्यों बनी? क्योंकि बारिश हो रही थी, सब परेशान थे, ना बनती। ओके, तो ये आप इसका उत्तर लिख देंगे। झोपड़ी नहीं टपकती अगर बहुत तेज़ बारिश ना होती, दादी पोते को कहानी सुना देती, पोता सो जाता, टिपटिपवा की बात ही ना होती, बाघ क्योंकि बारिश नहीं हो रही तो बचने के लिए बारिश से झोपड़ी के पीछे ना आता, धोबी गधे के लिए ज़्यादा परेशान ना होता क्योंकि नॉर्मल बूंदाबांदी में तो गधा कहीं गया है तो वो मिल ही जाता, पंडित जी बाहर पानी ना फेंक रहे होते, परेशान ना होते, और फिर कोई भी कहानी बनती ही नहीं। तरह तरह की आवाज़ें, पानी के टपकने की टिप टिप आवाज़ आ रही थी। सोचो और लिखो ये आवाज़ें कब सुनाई देती है? खर खर, ये आवाज़ सुनती है खर्राटे लेने में। कई लोग सोते टाइम खर्राटे लेते हैं ना। भिन भिन की आवाज़ कब आती है? मक्खियाँ जो हैं जब वो आसपास मंडराती हैं, मक्खियों के आसपास मंडराने पर। ठक ठक की आवाज़ कब आती है? दरवाज़ा खटखटाने पर। चर चर की आवाज़ क्या आती है? कोई पुराना अगर दरवाज़ा है उसके खुलने पर, दरवाज़ा खुलने पर। भक भक की आवाज़ कब आती है? तेज़ आग लगने पर। और तड़ तड़ की आवाज़ क्या कब आती है? बारिश की बूंदें जब टिन की छत पर गिरती है, कि बूंदें टिन की छत पर गिरने पर। ठीक है, गिरते समय लिख दीजिए। चलिए,
तो ये आपके इन प्रश्नों के उत्तर है। आवाज़ें, कौन सी आवाज़ कब आती है। अगला प्रश्न, धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया, सोचो और बताओ कि खूंटे से क्या क्या बांधा जाता है। तो खूंटे से जो हमारे पालतू जानवर है, गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, बैल, ऊंट, गधा, गधा तो यहाँ पर दिया ही हुआ है, इनके जो बच्चे हैं जैसे कि बछड़ा, हाथी आदि पालतू जानवर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एक से ज़्यादा, एक कहानी, सभी कहानियाँ, एक तितली, कई तितलियाँ। अब एक अपनी तरफ से लिखिए, एक चींटी मान लीजिए और अनेक चींटियाँ। इसका एक देखिए मैं एक तरीका बताती हूँ कैसे करना है। एक चूड़ी, ढेरों चूड़ियाँ। एक खिड़की, चार खिड़कियाँ। होता क्या है, जब कोई भी शब्द आपका बड़ी ई की मात्रा पर खत्म होता है, और ये हमेशा आप याद रखिएगा, उसका बहुवचन बनाने के लिए आप छोटी ई की मात्रा लगा देते हैं और या लगा देते हैं। जैसे तितली बड़ी की मात्रा थी तो लापे छोटी की मात्रा और या लग गया। कहानी में ना पे बड़ी की मात्रा थी आखिर में, तो वो छोटी की मात्रा बन गई और या लग गया। ट पे छोटी की मात्रा या, चींटियाँ, चूड़ियाँ, खिड़कियाँ। आप कई बार बहुत इसमें स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, आप लिखते हैं खिड़की लिख देते हैं और फिर या लगा देते हैं। तो पहले आपको ये मात्रा भी चेंज करनी है। एक वचन में बड़ी की मात्रा आती है, बहुवचन में छोटी ई की मात्रा आती है। ओके, इसी के साथ आपका पार्ट भी ख़त्म होता है। उम्मीद है पार्ट आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।